पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का थर्ड ओडीआई मैच जो है वो खत्म हुआ और सीरीज ऑब्वियसली 3-0 से पाकिस्तान हार गया। और यही होता है कि हर सीरीज के बाद या तो कैप्टन आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या तो हेड कोच आता है। तो मोहम्मद रिजवान आए इस बार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जब आपकी टीम की ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं होंगी तो जर्नलिस्ट सवाल करेंगे। मीडिया को तो चाहिए ये मसाला कि आपकी परफॉर्मेंस क्यों अच्छी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए मोहम्मद रिजवान से, पर्टिकुलरली कि वो एक क्वेश्चन हुआ कि परफॉर्मेंसेस अच्छी क्यों नहीं आ रही और क्या वजह है। तो जिस पे मोहम्मद रिजवान ने जो है वो बोला कि 40 ओवर तक तो हम अच्छा कर रहे हैं, बट उसके बाद जो है ना वो चीज़ें जो है वो कंट्रोल से बाहर चली जाती हैं। और ये सिर्फ इस सीरीज में नहीं है, ये आप अगर चैंपियंस ट्रॉफी भी उठा लें, वो भी आप देख लें, उसमें भी हमारे बॉलर जो है वो लास्ट के 10 ओवर्स में रन लीक करते हैं। अगर हम बैटिंग की पर्टिकुलरली हम बात करें तो बैटिंग में भी सेम ही मिस्टेक्स हो रही हैं। अब पहला ओडीआई मैच हुआ तो पहले ओडीआई मैच की लास्ट 10 ओवर में आपने 100 रन से ऊपर दिए, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा मैच हुआ, उसमें भी लास्ट के आप 10 ओवर में आपने 100 रन से ऊपर दिए। फिर तीसरा मैच हुआ जो कि 42 ओवर्स का मैच था, उसमें भी आपने लास्ट के 10 ओवर्स में 99 रन दिए हैं। अब ये इतनी सारी जो गलतियां हो रही हैं और बैक टू बैक सीरीज में हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार ऑब्वियसली बॉलर्स पे भी जाती है कि बॉलर्स जो है वो शुरू में तो अच्छा कर रहे हैं, लास्ट में उनको पता नहीं क्या हो जाता है। और पर्टिकुलरली अगर आप मिडिल ओवर्स की हम बात करें तो मिडिल ओवर्स में भी हमें विकेट्स बहुत कम मिलती हैं। ये आज से नहीं है, ये 2 साल से पीछे से अगर हम जाएँ, जब 2023 का एशिया कप और वर्ल्ड कप हुआ, तो उसमें भी हमें से भी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा था कि मिडल में आके जो है ना वो शुरू में आके हमारे बॉलर्स अगर 1-2 विकेट ले रहे थे, तो मिडल में फिर टीम जो है वो पार्टनरशिप लगा दी थी, क्योंकि कैप्टेंसी के भी फ्लॉस थे। अब उसके साथ-साथ जो थे वो हमारे पास वो बॉलर्स नहीं थे जो कि मिडल में आके आपको ब्रेक थ्रू लेके दें। अब इस पे जो है वो कौन कंट्रोल करेगा? अब आकिब जावेद इतना बड़ा बॉलर रहा है खुद भी, अज़हर महमूद है, तो वो उन 2 बंदों से भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और कमोबेश आपके पास यही लड़के हैं। एक अगर आप डोमेस्टिक से और उठा लेंगे, शाहीन की परफॉर्मेंसेज़ आपके सामने हैं, हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस आपके सामने है, नसीम शाह की परफॉर्मेंस आपके सामने है, आकिब जावेद अभी नया है, वसीम जूनियर बॉलर अच्छा है, बट वही है ना कि वो कंटिन्यूअसली उसको चांसेस देते नहीं है। 3 मैचेस दिए फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, फिर 4 मैचेस हसनैन को लेके आएँगे, फिर उसको ड्रॉप करके फिर तीसरा बॉलर लेके आएँगे। तो एक कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे सिलेक्शन में भी और हमारी कोचिंग स्टाफ में भी। अब इसका दूसरा जो उससे सवाल किया गया कि आपको टी20 से ड्रॉप किया गया या व्हाटएवर आपको रेस्ट दिया गया, तो उसके बाद आपकी ओडीआई में एक्सपेक्टेशंस थी कि आप अच्छा परफॉर्म करें। तो उसपे जो एक मुझे जो मैं शॉक्ड हुआ कि उसने बोला कि हमारे साथ कंसल्ट नहीं किया गया था कि हमें ड्रॉप कर रहे हैं या हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया था। हमें ड्रॉप कर दिया गया बट हमें कोई इश्यू नहीं है, इश्यू होना भी नहीं चाहिए, बट इसमें देखें अब किसी भी मैनेजमेंट की ये कितनी बड़ी गलती है कि आप अपने प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे हैं। आप मतलब बोल रहे हैं कि ये प्लेयर्स चले जाएँ, ठीक है, मोहम्मद रिजवान से मुझे उसकी गेम से मुझे 100 इख्तिलाफ़ात हैं कि वो डिज़र्व नहीं करता है आपकी वाइड बॉल सेटअप में, क्योंकि वो वन डायमेंशनल प्लेयर है। बट दिस इज़ नॉट द वे यू आर ट्रीटिंग योर प्लेयर्स। आपको जो असल मसला है ना, आपको वहाँ पे गौर करना पड़ेगा। ये प्लेयर्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी कहाँ आ रही है, आपकी कंसिस्टेंसी बोर्ड में नहीं है। अब ठीक है, आपको इनको ड्रॉप किया गया, ये तरीका नहीं होता है कि आप अपने प्लेयर्स को जो है वो आप ड्रॉप करते हैं, तो आप उनको इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि यार आप हमारे प्लान्स में नहीं हैं और हम इस तरह की क्रिकेट खेलेंगे आगे और आपके पास वो गेम नहीं है। तो वो एक चलो बनता है कि यार एक प्लेयर को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ यार एटलीस्ट उन्होंने रिस्पेक्ट दी, हमें बताया। अब जब से आकिब जावेद के पास जब से अथॉरिटी आई है ना, उसने बर्बाद करके रख दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट को। वो 2 मैचेस जो इंग्लैंड के अगेंस्ट आप टेस्ट मैचेस क्या जीते, तो इस बंदे ने जो है ना वो ऐसा बर्बाद किया है पाकिस्तान की टीम को। अब उसके बाद आप देख लें, साउथ अफ्रीका आप गए, साउथ अफ्रीका में सिर्फ आप ओडीआई सीरीज आप जीते हैं, उसके बाद आप टेस्ट भी आप 2-0 से आ रहे हैं, 3-0 से आपको साउथ अफ्रीका ने टी20 सीरीज भी मारी है। आप चैंपियंस ट्रॉफी में आए हैं, ट्राई सीरीज उससे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुई, अब ट्राई सीरीज में सिर्फ आपने 1 मैच जीता है 4 मैचेस में से, 3 मैचेस में से। एक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हुआ, दूसरा आपका साउथ अफ्रीका के, तीसरा फाइनल। 2 दफा आपको न्यूजीलैंड हरा के चली गई आपके घर में। और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो आपने मैच जीता था उसमें भी उनकी मेन बॉलर नहीं थे। चैंपियंस ट्रॉफी में आप सबके सामने थी रिजल्ट। अब इस बार जो है वो न्यूजीलैंड आप गए हैं 4-1 से, आप जो है वो टी20 सीरीज आप हारे हैं, उसके बाद आप तो आपको 3-0 आपको ये ओडीआई सीरीज आपने हारी है। अब क्या ऐसा फर्दर डिसीजन ले सकता है पीसीबी? पहले तो पीसीबी को चाहिए कि प्रोफेशनल्स लाए, जो अंडरस्टैंड करें इस क्रिकेट को। आप 2021 में अगर आप जाएँगे, तो आपके पास प्रोफेशनल बंदा था वसीम खान, जिसका एक क्रिकेटिंग बैकग्राउंड था, जिसको एक तजुर्बा था कि क्रिकेट बोर्ड को, एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे रन किया जाता है। उसके बाद फिर एहसान मानी ने जैसे रिज़ाइन दिया, उसका टेन्योर खत्म हुआ तो रमीज़ राजा आए। रमीज़ राजा जो है ना, वो जैसे आए तो उसने सारे पावर्स वसीम खान से ले लिए। अब हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है कि अगर कोई बंदा आता है ना, हम पावर्स के भूखे हैं लोग। हम लोग पावर के भूखे हैं कि हमें पावर सारा चाहिए। ये इतना बड़ा बोर्ड है, एक बंदे से कभी भी नहीं चलेगा। तो रमीज़ राजा ने जो ये ब्लंडर किया वसीम खान को निकाल के ना, तो उसका भी बड़ा एक मैं बोलूँगा कि डेंट पड़ा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वसीम खान के पास काफ़ी तजुर्बा था। उसके बाद देखें, अगर वसीम खान ना आयल होता, तो वसीम खान अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जनरल मैनेजर हैं। अगर वो इतना ना आयल होता तो वो आईसीसी में कैसे जॉब करता? हम अपने दुश्मन खुद हैं।
आप देखें आपके कितने कोचेस चेंज हुए हैं। लास्ट अगर आप 2019 से लेके आपका मिकी आर्थर के बाद वो फिर आपका सकलेन मुश्ताक आया, सकलेन मुश्ताक के बाद आपका ग्रांट ब्रैडमन आया, फिर मिकी आर्थर, फिर आपका मोहम्मद हफीज, फिर जैसन ग्लेस्पी, गैरी प्रेस्टन, फिर आपका भी आकिब जावेद। 8 से 9 कोचेस आपने तब्दील किए हैं इन दी स्पैन ऑफ 5 इयर्स। आपने 5 से 6 सालों में आपने 8 कोचेस आपने तब्दील किए हैं। इसमें इंटरिम कोच अब्दुल रहमान का तो मैं नाम ही नहीं डाल रहा हूँ। कितने आपके चीफ सिलेक्टर्स आए हैं लास्ट 2022 से लेके टिल 2025, आपके कितने चेयरमैन आए। रमीज राजा के बाद फिर नजम सेठी आए 6 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, वो 6 महीनों के बाद फिर वो गया, तो फिर आपका जका अशरफ आया, जका अशरफ के बाद फिर ये मोहसिन नकवी है। 4 आपके चेयरमैन चेंज हुए हैं। असल जो मसला है ना, हमारे लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इन लड़कों में मसला नहीं है। यही लड़के थे आपको 2022 में, इन्हीं लड़कों से आपने फाइनल खेला है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया को भी 2021 में आपने हराया, 22 के एशिया कप में भी आपने इंडिया को हराया, फाइनल खेला एशिया कप का। ऐसा क्या हुआ कि इस तरह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस नीचे गई है? ये पीछे जो ब्यूरोक्रेट्स आके बैठते हैं ना, अब जका अशरफ है, जका अशरफ क्या है, एक बिजनेसमैन है, शुगर मिल का मालिक है। उसका क्या काम है कि स्पोर्ट्स के इदारे को चलाना। उसको पता भी नहीं होगा कि नो बॉल का इशारा कैसे होता है या वाइड बॉल का इशारा कैसे होता है। बिलीव मी, उसको ये भी पता नहीं होगा, और वो आके आपके बोर्ड को चलाता है। इस तरह के लोग जब आते हैं ना, वो आके डेंट देते हैं। अब जका अशरफ जब आए तो जका अशरफ के पास अथॉरिटी नहीं थी कि बाबर आजम को वो हटाते। अब जो आपकी टीम में ग्रुप बंदी की बातें होती रही हैं, तो वो कब से शुरू हुई? ये 2022 में 2023 में आई गेस वो जो सीरीज हुई थी, एक टी20 सीरीज हुई थी, जब नजम सेठी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन थे। अब नजम सेठी को लाने के लिए भी अब कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेंज करना पड़ा था कि रमीज राजा को गवर्नमेंट वो हटा नहीं रही थी। वो गवर्नमेंट जो बीच में आई थी 1 डेढ़ साल के लिए, उस गवर्नमेंट के पास पावर्स नहीं थे कि वो रमीज राजा को हटा सके। उसके उनको अपना बंदा लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन आपको चेंज करना पड़ा है कि अकोमोडेट कर सकें आपका नजम सेठी जाके चेयरमैन बने। वो भी आपका चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का नहीं, वो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का था। अब इस तरह के आपके ऊपर से लेके नीचे तक आपके ये डिसीजन हो रहे हैं, तो आप कैसे क्रिकेट आपकी ठीक होगी? अब इन लड़कों को ये पता नहीं है कि आप आज से 6 महीनों के बाद हमारा चेयरमैन कौन होगा, सिलेक्टर कौन होगा, हेड कोच कौन होगा। तो कैसे लड़कों देखें, एक अगर आप हम बात करते हैं इंडिया की, ऑस्ट्रेलिया की, अगर आप इनके बड़े बड़े प्लेयर्स को भी आप पाकिस्तान टीम में आके खिलाएं ना, वो भी आपसे माजरत करके भाग जाएंगे कि भाई ये कहाँ पे हमें खिला रहे हैं, क्या एनवायरमेंट है ये। अभी रिसेंटली साउथ शकील का इंटरव्यू हुआ, तो साउथ शकील ने क्या बोला कि साउथ शकील से पूछा गया कि अगर आप चेयरमैन अगर आप बन जाते हैं एक दिन के लिए, तो ऐसा क्या डिसीजन लेंगे? तो उन्होंने बोला कि मैं 3 साल के लिए एक कोच को अपॉइंट करूंगा और उसको फुल पावर दूंगा। तो आपके प्लेयर्स के माइंड में ऐसी बातें हैं कि भाई हमें ही पता नहीं है कि हमारा हेड कोच कौन होगा, हमारा चीफ सेलेक्टर कौन होगा, और पीछे बैठ के आपके ब्यूरोक्रेट्स या आपके बिजनेसमैन जाके आपको रन करते हैं आपके क्रिकेट बोर्ड को। तो आपके यही डिसीजन होंगे और यही रिजल्ट आपको मिलती रहेंगी। हम बिलावजा प्लेयर्स के ऊपर तो तनकीद करते हैं, लोग प्लेयर्स के ऊपर तो तनकीद करते हैं, बट उनको पता नहीं है कि पीछे जो इतना गंद है, उसके पीछे वजह क्या है, उसको किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं उस गंद को। उस पर कोई बात नहीं करता है, क्योंकि हर सहाफ़ी जो है वो जो भी चेयरमैन आता है उसको उसकी खुशामद में वो खड़ा हो जाता है कि बस अभी मुझे इस चेयरमैन के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखनी है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मीडिया का भी बड़ा रोल है इसमें, इस पाकिस्तान क्रिकेट को डेंट देने में मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। मीडिया में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सेलेक्टिव लोगों को सपोर्ट करते हैं। क्यों आपको नजम सेठी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? ऐसा क्या कर दिया नजम सेठी ने? जका अशरफ ने ऐसा क्या किया? बर्बादी किया है क्रिकेट को। आप लाएं, प्रोफेशनल्स लाएं। व्हाई नॉट टू ब्रिंग आमिर सोहेल, व्हाई नॉट टू ब्रिंग बाजिद खान, व्हाई नॉट टू ब्रिंग राशिद लतीफ? क्या उनको काम करना नहीं आता है या वो काम करना नहीं चाहते हैं? वो चाहते हैं, बट इस माहौल में नहीं चाहते हैं जहां से आपको पावर्स ही जहां पे आपको ना मिले। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई भी नहीं चाहता कि ये लोग आए, क्योंकि ये लोग आएंगे तो आपको पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। पावर अभी एक दो बंदे के पास पावर्स है सारी। अब जो आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसके पास ऐसी क्या पीछे एक्सपीरियंस है क्रिकेट बोर्ड का, या ऐसा स्पोर्ट्स का वो पहले स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहा है, उसको पता है कुछ? वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आया था, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से सेक्रेटरी था, वो वहां से आके अभी आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इस तरह के लोग आके आपकी बोर्ड को चला रहे हैं, तो कैसे आपकी क्रिकेट ठीक होगी? होटल मैनेजमेंट का बंदा आके आपके इंटरनेशनल डायरेक्टर बना बैठा है, वो आपकी टीम की बातें कैसे करेगा? अगर आपको लेट्स सपोज कि आपको एक सीरीज अरेंज करनी है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो किस तरह से बात करेगा? वसीम खान था ना, ये आपकी कंट्री में जो ऑस्ट्रेलिया आई, इंग्लैंड आई, न्यूजीलैंड आई, ये पीछे इसके पीछे वसीम खान था। एक प्रोफेशनल बंदा था जिसने बात की कि किस तरह से बात कर की जाती है। आप इन इस तरह के प्रोफेशनल्स को लाओगे तभी जाके आपकी टीम अच्छा करेगी। प्लेयर्स का कसूर नहीं है, प्लेयर्स आपके पास यही हैं डोमेस्टिक के। अभी आपने भेजे न्यूजीलैंड लड़के, उनकी टेक्निक ही नहीं है भाई। अब लोग बोलते हैं कि नए प्लेयर थे, तो आइसलैंड में जब 2015-16 में बाबर आजम भी गया था ना, वो भी 22-21 साल का था, वहां पे जाके 80 प्लस की इनिंग खेली थी। ऑस्ट्रेलिया में जाके 22 साल का लड़का बाबर आजम जो है वो सेंचुरी करके आया, टेस्ट में भी ओडीआई में भी। स्किल्स की कमी है अभी आप में, आपके पास, आपके प्लेयर्स के पास वो टेक्निक नहीं है। अभी जो सो कॉल्ड जो इंटेंट मर्चेंट जो है ना, जो इंटेंट की बार बार बातें करते हैं, तो आपके पीछे इंटेंट वाला कोई प्लेयर है नहीं। इंटेंट विदाउट स्किल्स और विदाउट टेक्निक मैटर ही नहीं करता है भाई। आपके पास इंटेंट है बट स्किल्स और टेक्निक नहीं है, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? इसमें सेलेक्टर्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो पीछे मैनेजमेंट है ना, उसमें आपको तब्दीलियां लानी पड़ेगी। उसके अलावा आपकी क्रिकेट ठीक नहीं हो सकती। और आप ए टीम और अंडर 19 के टूर्स आप अरेंज करने पड़ेंगे आपको।
उनको जिम्बाब्वे श्रीलंका से बजाय आप ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका इधर भेजें, तो जाके बाउंसी कंडीशंस में वो जाके यूज टू हो। श्रीलंका और जिम्बाब्वे वाली कंडीशंस तो हमारे पास भी है पाकिस्तान में। तो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और रिजवान ने जो भी बातें की, ठीक है, आपको कुछ होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ, अगर आप ड्रॉप हुए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, और इस पे इशू होना भी नहीं चाहिए। बट इस पे मैं ये कंडेम करता हूँ कि आप इस वे में आप ट्रीट ना करें लड़कों को। आपको अगर ड्रॉप करना है, आप उनको प्रॉपर कॉन्फिडेंस में लें, आप बताएं उनको भाई ये आप अभी इस तरह से गेम खेली जाएगी, आप जाएं डोमेस्टिक में जाके इंप्रूव करें, हम आपको टीम में फिर सेलेक्ट करेंगे। आप उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे वो कहीं और से आए हैं। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।